हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम आलोक चतुर्वेदी। प्यारे छात्रों, आज का क्लास आप लोग जो टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल, जो चतुष्कोणीय रिक्ति और जो अष्टफल की रिक्ति पढ़े थे, आज का वीडियो उसी रिक्ति की त्रिज्या पर आधारित है। जैसे सपोज दैट टेट्राहेड्रल माने चतुष्कोणीय रिक्ति, जिसमें एक गोला चार गोलों को स्पर्श करे और जो उसमें अनावृत स्थान माने जो खाली स्थान है वही चतुष्कोणीय रिक्ति को बताता है। यह तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। ठीक, अगर उस चतुष्कोणीय रिक्ति में जो खाली स्थान उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, चतुष्कोणीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है और उस जो रिक्ति में कण हम समावेशित करेंगे वह कैपिटल आर हो। सपोज दैट मैंने बोला कि यह आपका है रिक्ति। सपोज दैट यह आपने क्या किया, 1 2 3 और 4, ठीक है, चार गोलों का स्पर्श कर रहा है। अब इसमें जो रिक्ति है यह अगर रिक्ति स्मॉल आर हो और इसमें जो कण खाली स्थान में जो कण समावेशित करेंगे वह कैपिटल आर हो, माने कण जो समावेशित कर रहा है कैपिटल आर हो, खाली स्थान की त्रिज्या स्मॉल आर और जो उसमें कण समावेशित करेंगे वो कैपिटल आर हो, तो दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, यह फार्मूला याद रखिएगा, स्मॉल आर 0.225 कैपिटल आर। इसका मतलब होता है कि इस खाली स्थान में, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, इस खाली स्थान में माने इस त्रिज्या का माने 0.225 गुना छोटा, बड़ा नहीं छोटा, क्योंकि जब इससे छोटा होगा, क्योंकि यह तो इतना गुना है, इतना ज्यादा है घटक कण की त्रिज्या से, तो इसकी त्रिज्या का कण समावेशित करना होगा तो इसी का विपरीत होगा। ये 0.225 से छोटी त्रिज्या के कण को समावेशित किया जा सकता है। यह याद रखिएगा, अगर हमेशा याद रखिएगा चतुष्कोणीय त्रिज्या दी गई, चतुष्कोणीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और उसमें जो कण समावेशित कर रहे हैं वह कैपिटल आर, दोनों के बीच रिलेशन होगा स्मॉल आर इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर। इसका मतलब हो गया कि जो खाली स्थान है, मानिए यह जो सपोज दैट यह आपका मैंने कहा कण है और इस कण के बीच में जो आप खाली स्थान देख रहे हैं इसमें 0.225 गुना से छोटी त्रिज्या का कण इसमें आप समावेशित कर पाएंगे, अगर इसको आपको मूल रूप में करना है तो। अब अगर अष्टफल की हो जिसमें 6 गोले स्पर्श करते थे, याद आ रहा होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था अष्टफल की त्रिज्या में। अगर अष्टफल की त्रिज्या स्मॉल आर हो, जैसे उसमें चतुष्कोणीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर, इसमें अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और उसमें जो कण समावेशित कर रहे हैं, सपोज दैट मैंने आपको बताया कि आप अष्टफल की कब बनाते हैं, जब एक गोला निकटवर्ती 6 गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब इसमें जो खाली स्थान देख रहे हैं यह आपका अष्टफल की रिक्ति, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर और इसमें जो कण समावेशित कर रहे हैं उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो जो दोनों के बीच फार्मूला आएगा वह आएगा 0.414 कैपिटल आर। माने इसमें जो कण समावेशित करेंगे वह 0.414 गुना छोटा ही होगा, अगर इसको मूल रूप में लाना है तो चतुष्कोणीय रिक्ति की त्रिज्या और घटक कण की त्रिज्या जो उसमें समावेशित करना है उसके बीच रिलेशन यह है, अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या जो उसमें कण समावेशित करना उसके बीच रिलेशन यह है, दोनों याद रख लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल जैसे है कि एक ठोस AB की संरचना यानी Cl के समान है, यदि धनायन A+ की त्रिज्या 120 पिकोमीटर
तो रीडायन की अधिकतम संभव त्रिज्या बताइए, जो उसमें कण समावेशित करना उसकी त्रिज्या बताइए। देखिए NaCl की संरचना फलक केंद्रित होती है, याद रख लीजिएगा। NaCl की संरचना फलक केंद्रित होती है, याद रख लीजिएगा। NaCl की संरचना FCC होती है। इसका मतलब Cl माइनस आयन घन के कोनों, माने जो क्यूब बनता है, जो Na प्लस आयन होता है वह उसके कोनों पर होते हैं और इसके फलकों के केंद्र में होते हैं। जो ये फलक है इसके केंद्र में होते हैं, समझ में आई बात। जबकि जो इसमें Cl माइनस जो Na प्लस आयन है वह किनारों और केंद्रों पर होता है। फिर सुनिए, जो इसमें Cl माइनस आयन है वह कोनों पर है और फलकों केंद्र पर, और जो Na प्लस उसमें है वह केंद्र में होता है। समझ में आई बात। अब क्या होता है, ठीक इसी प्रकार ये भी ठोस जो है वह NaCl के समान है, तो A प्लस बी माइनस। तो अब A प्लस Na प्लस केंद्र में है तो A प्लस भी केंद्र में होगा, B माइनस क्योंकि Cl माइनस कोनों पर और फलकों के केंद्र में है तो B माइनस भी कोनों पर और फलकों के केंद्र में होगा। तो ठीक उसी प्रकार प्रश्न के अनुसार अष्टफल की रिक्त की त्रिज्या, माने A प्लस दिया है 120 पिकोमीटर, तो ऋण आयन B माइनस की संभव त्रिज्या अष्टफल की के लिए मैंने बताया स्मॉल r इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है, कितना दिया गया है 120 पिकोमीटर, तो एक कैपिटल R नहीं आ जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू यह आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स और बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लैंग्वेज को समझ में आ जाएगा। नहीं तो आने वाले वीडियो में इसी टाइप का न्यूमेरिकल फिर बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। धन्यवाद।